नमः शिवाय। नमः शिवाय। श्रोतागण सबको मेरा प्रणाम। अब हम शिव महापुराण की कथा के पंचम अध्याय का श्रवण करेंगे। यह कथा है चंचुला नाम की पतिव्रता स्त्री की, जिसने अपने पति बिंदु का उद्धार कराया। कृपया श्रद्धा और भक्ति भाव से सुने। एक समय की बात है। चंचुला नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के विषय में अत्यंत दुखी थी। उसका पति बिंदु वेश्याओं के संग में पड़ा रहता, पाप कर्म करता और मृत्यु के बाद पिशाच योनि को प्राप्त हुआ था। उस बात का उसको पता चला। इसीलिए चंचुला दुखी होकर पार्वती माँ के चरणों में पहुंची। वह हाथ जोड़कर बोली, हे जगतजननी, हे उमा देवी, कृपा करके मेरे पति का उद्धार कर दीजिए। वे पापी होकर पिशाच बन गए हैं। माँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें इस दुखद अवस्था से मुक्ति मिले। माँ पार्वती मुस्कुराकर बोली, वत्से चंचुले, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा पति सचमुच पिशाच योनि में है और विंध्य पर्वत पर दुर्ख भोग रहा है। परंतु अब चिंता मत करो। मैं गंधर्वराज तुम्बुरु को आदेश देती हूँ, वे वहां जाकर उसे शिवपुराण का श्रवण कराएंगे और वह पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगा। देवी की आज्ञा पाकर गंधर्वराज तुम्बुरु दिव्य विमान पर सवार होकर विंध्य पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, भयानक रूप वाला, लाल आंखों वाला, विशाल शरीर का एक विकराल पिशाच इधर उधर दौड़ रहा है। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी चिल्लाता। तुम्बुरु ने मंत्रबल से उसे बांध लिया और रस्सियों से जकड़कर गांव की ओर ले आए। जैसे ही गांव वालों ने देखा कि कोई दिव्य पुरुष एक भयानक पिशाच को बांधकर ला रहा है, सब लोग दौड़कर एकत्र हो गए। वे आपस में कहने लगे, अरे देखो देखो, कितना भयानक पिशाच है। इसकी आंखें अग्नि की तरह जल रही हैं। लेकिन इसे गंधर्वराज ने बांध रखा है। आज कोई अद्भुत घटना घटने वाली है। सब लोग दूर दूर से आकर यह दृश्य देखने लगे। तुम्बुरु ने मंडप में बैठकर उस पिशाच से कहा, अब ध्यान से सुनो। शिवपुराण का श्रवण ही तुम्हारे उद्धार का उपाय है। इसके बाद उन्होंने विधिवत पहली से 7वीं संहिताओं तक का शिवपुराण श्रवण कराया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, वैसे वैसे उस पिशाच का विकराल रूप बदलने लगा। उसका शरीर स्वच्छ हुआ, मुखमंडल प्रसन्न हुआ और अंत में वह एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। अब वह दिव्य स्वरूप धारण कर हाथ जोड़कर बोला, हे गंधर्वराज, आपके द्वारा सुनाए गए शिवपुराण के प्रभाव से मुझे पिशाचोनी से मुक्ति मिली। अब मैं परमपद को प्राप्त कर रहा हूँ। वहीं चंचुला ने अपने पति को पिशाच रूप से मुक्त होकर दिव्य रूप में देखा। दोनों प्रसन्न होकर शिव महिमा का गान करने लगे। तत्पश्चात वे दिव्य विमान पर चढ़कर पुण्यलोक की ओर चले गए। श्रोतागण, यह कथा हमें सिखाती है कि शिवपुराण का श्रवण सबसे बड़ा पाप भी नष्ट कर देता है। चंचुला जैसी पतिव्रता की भक्ति से पापी पति का भी उद्धार हो सकता है। जहां शिवकथा होती है, वहां पिशाच, राक्षस और पाप सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें सदैव हर अवसर पर शिवकथा का श्रवण, मनन और कीर्तन करना चाहिए। हर हर महादेव। हे श्रोतागण, इस प्रकार पंचम अध्याय की कथा समाप्त होती है। जो इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो शिव पुराण का श्रवण करता है, वह पिशाच योनि तक से मुक्त हो जाता है। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।